किंग कॉन्ग का हाथ रक्त राक्षस ने बर्फ में जमा दिया था। देखते ही देखते उसका हाथ बेकार होने वाला था, इसलिए उसने इंसानों को मदद का संकेत भेजा। तभी आसमान से एक यांत्रिक भुजा नीचे उतरी जो तुरंत किंग कॉन्ग के शरीर से जुड़ गई। 6 टन पोषक तरल उसके शरीर में प्रवाहित होते ही वह तुरंत ऊर्जा से भर उठा। उसने एक ही मुक्के में धरती आसमान हिला दिया। अचानक बाल वाला बंदर तेजी से भागते हुए आया और बताया कि दागदार राजा रक्त राक्षस के साथ आ रहा है। किंग कॉन्ग जानता था कि वह उनका सामना नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपने पुराने दुश्मन गॉडजिला से मदद मांगी। वह तुरंत धरती के केंद्र में कूदकर सतह पर वापस आया। असल में वह सिर्फ गॉडजिला से मिलने आया था, लेकिन गॉडजिला ने समझा कि किंग कॉन्ग उसे चुनौती दे रहा है। वह गुस्से में उस पर झपट पड़ा। किंग कॉन्ग कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह टकराकर सोने के पिरामिड पर गिर पड़ा। किंग कॉन्ग लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए बार बार बचता रहा, लेकिन गॉडजिला और उग्र होता गया। आखिर में किंग कॉन्ग को एक प्रचंड मुक्का मारना पड़ा, जिससे गॉडजिला बेहोश हो गया। गॉडजिला उसे धरती के केंद्र वापस ले जाना चाहता था, लेकिन ध्यान नहीं दिया कि वह गुस्से में था और उसने अपना परमाणु श्वास तैयार कर लिया था। किंग कॉन्ग ने किसी तरह बचते बचते खुद को भुना हुआ बंदर बनने से बचाया। तभी एक चमकदार किरण ने गॉडजिला को गिरा दिया। वह धरती के केंद्र का रक्षक मोथरा था, जिसने किंग कॉन्ग के आने का असली कारण समझाकर गलतफहमी दूर कर दी। उसी समय गुफा के मुहाने से तेज रोशनी निकली। किंग कॉन्ग और गॉडजिला समय पर पहुंच चुके थे। दागदार राजा गुस्से में रक्त राक्षस पर सवार होकर उन पर टूट पड़ा। तभी 4 विशाल जीव आमने सामने आ गए। अचानक 2 गुरुत्वाकर्षण क्रिस्टल आपस में टकरा गए, जिससे धरती के केंद्र का गुरुत्वाकर्षण बुरी तरह बदल गया। सभी राक्षस नीचे गिरने लगे। सबसे पहले दागदार राजा गिरा और रेत के तट पर आ पहुंचा।